ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, अब हमें माघ मास का महात्म्य सुनाइए, जिसको सुनने से लोगों का महासंशय दूर हो जाए। सूत जी बोले, हे मुनिवरों, मैं आप लोगों को साधुवाद देता हूँ। आप भगवान श्री कृष्ण के शरणागत भक्त हैं, इसीलिए प्रसन्नता और भक्ति के साथ आप लोग बार बार भगवान की कथाएं मुझसे पूछा करते हैं। अब मैं आपके लिए माघ महात्म्य का वर्णन करूंगा। जो अरुणोदय काल में स्नान करके इसको श्रवण करते हैं, उनके पुण्य की वृद्धि और पाप का नाश होता है। एक समय की बात है, राजाओं में श्रेष्ठ महाराज दिलीप ने यज्ञ का अनुष्ठान पूरा करके ऋषियों के द्वारा मंगल विधान होने के बाद स्नान किया। उसी समय संपूर्ण नगर निवासियों ने उनका बड़ा सम्मान किया। तब राजा अयोध्या में रहकर प्रजाजनों की रक्षा करने लगे। वे समय समय पर वशिष्ठ जी की अनुमति लेकर प्रजावर्ग का पालन किया करते थे। एक दिन उन्होंने वशिष्ठ जी से कहा कि हे भगवान, आपके प्रसाद से मैंने आचार, दंड नीति, नाना प्रकार के राजधर्म, चारों वर्णों और आश्रमों के कर्म, दान, दान की विधि, यज्ञ के विधान, अनेकों व्रत, उनके उद्यापन और भगवान विष्णु की आराधना आदि के संबंध में बहुत कुछ सुना है। परंतु अब मेरी माघ मास स्नान का फल सुनने की इच्छा है। हे मुनि, जिस विधि से इसको करना चाहिए वह मुझे बताइए। तब वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राजन, मैं तुम्हें माघ स्नान का फल बताता हूँ, सुनो। जो लोग होम, यज्ञ तथा इष्ट पूर्त कर्मों के बिना ही उत्तम गति को प्राप्त करना चाहते हैं, वे माघ के महीने में प्रातःकाल जल में स्नान करें। जो गाय, भूमि, तिल, वस्त्र, स्वर्ण और धन धान्य आदि वस्तुओं का दान किए बिना ही स्वर्ग लोक में जाना चाहते हैं, वे माघ के महीने में सदा प्रातःकाल स्नान करें। जो 3-3 रात तक उपवास आदि के द्वारा अपने शरीर को सुखाए बिना ही स्वर्ग में जाना चाहते हैं, उन्हें भी माघ मास में उठकर प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। सुनो राजन, वैशाख में जल और अन्न के दान का महात्म्य है। कार्तिक मास में तपस्या और पूजा की प्रधानता है, लेकिन माघ के महीने में जप, होम और दान, ये तीनों ही बातें विशेष होती हैं। जिन लोगों ने माघ में प्रातः स्नान, नाना प्रकार का दान और भगवान विष्णु के स्तोत्र का पाठ किया है, वे ही दिव्य धाम में आनंद पूर्वक निवास करते हैं। प्रिय वस्तु के त्याग और नियमों के पालन से माघ मास सदा धर्म का साधक होता है और अधर्म की जड़ को काट देता है। यदि सकाम भाव से माघ स्नान किया जाए तो उसे मनोवांछित फल की सिद्धि होती है, और निष्काम भाव से स्नान आदि करने पर वह मोक्ष को देने वाला होता है। निरंतर दान करने वाले, वन में रहकर तपस्या करने वाले और सदा अतिथि सत्कार में संलग्न रहने वाले पुरुष को जो दिव्य लोकों की प्राप्ति होती है, वो ही माघ स्नान में प्रातःकाल स्नान करने वालों को भी, वही माघ मास में स्नान करने वालों को भी मिलते हैं। स्वर्ग में गए हुए मनुष्य पुण्य समाप्त होने पर वहां से लौट आते हैं, परंतु माघ स्नान करने वाले मानव कभी भी वहां से लौटकर नहीं आते। इससे बढ़कर कोई तप और इससे बढ़कर कोई महत्वपूर्ण साधन नहीं है। हे राजन, यही परम हितकारक और तत्काल पापों का नाश करने वाला है। महर्षि भृगु ने भी मणि पर्वत पर विद्याधर से कहा था कि जो मनुष्य माघ के महीने में, जब उषा काल की लालिमा अधिक हो, नदी या पोखर में स्नान करता है, तो वह पिता और माता के कुल की 7 पीढ़ियों का उद्धार करके स्वयं देवताओं के समान शरीर धारण कर स्वर्ग लोक में चला जाता है। राजा दिलीप ने पूछा, हे ब्राह्मण, ब्रह्म ऋषि भृगु ने किस समय मणि पर्वत पर विद्याधर को धर्म का उपदेश किया था, कृपया मुझे बताइए। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, प्राचीन काल में एक समय 12 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। इससे सारी प्रजा उद्गिन्न और दुर्बल होकर 10 दिशाओं में चली गई। उस समय हिमालय और विंध्य पर्वत के बीच का प्रदेश खाली हो गया। स्वाहा, स्वधा, वषटकार और वेदाध्ययन सभी बंद हो गए। समस्त लोक में उपद्रव होने लगा।
धर्म का तो जैसे लोप ही हो गया था और फिर प्रजा का भी अभाव हो गया। भूमंडल पर फल, अन्न और पानी की बिल्कुल ही कमी हो गई। उन दिनों नाना प्रकार के वृक्षों से ढके हुए नर्मदा नदी के रमणीय तट पर महर्षि भृगु का आश्रम था। वे उस आश्रम से शिष्यों सहित निकलकर हिमालय पर्वत की शरण में गए। वहां कैलाशगिरी के पश्चिम में मणिकूट नाम का एक पर्वत है जो सोने और रत्नों का ही बना हुआ है। उस समय परम रमणीय श्रेष्ठ पर्वत को देखकर अकाल पीड़ित महर्षि भृगु का मन बहुत प्रसन्न हुआ और उन्होंने वहीं पर अपना आश्रम बना लिया। उस मनोहर शैल पर वनों और उपवनों में रहते हुए सदाचारी भृगु जी ने बहुत दीर्घ काल तक भारी तपस्या की। इसी प्रकार जब ब्रह्म ऋषि भृगु जी वहां अपने आश्रम पर निवास करते थे, एक समय एक विद्याधर अपनी पत्नी के साथ पर्वत से नीचे उतरा। वे दोनों मुनि के पास आए और उन्हें प्रणाम करके अत्यंत दुखी होकर एक ओर खड़े हो गए। उन्हें इस अवस्था में देखकर ब्रह्म ऋषि ने मधुर वाणी से पूछा, हे विद्याधर, प्रसन्नता के साथ बताओ कि तुम दोनों इतने दुखी क्यों हो? तब विद्याधर ने कहा कि हे द्विश्रेष्ठ, मेरे दुख का कारण सुनिए। मैं पुण्य का फल पाकर देवलोक में गया। वहां देवता का शरीर और दिव्य भोगों का अनुभव प्राप्त करके भी मेरा मुख बाघ के जैसा हो गया है। न जाने ये किस दुष्कर्म का फल उपस्थित हुआ है। यही सोच सोचकर मेरे मन को कभी भी शांति नहीं मिलती। हे ब्रह्म ऋषि, एक और भी कारण है जिससे मेरा मन व्याकुल हो रहा है। ये मेरी कल्याणमयी पत्नी बड़ी मधुर भाषणी और सुंदरी है। स्वर्गलोक में शील, उदारता, गुण समूह, रूप और यौवन की संपत्ति द्वारा इसकी समानता करने वाली एक भी स्त्री नहीं है। कहाँ तो ये देवमुखी सुंदरी रमणी और कहाँ मेरे जैसा व्याघ्रमुख पुरुष। हे ब्राह्मण, मैं इसी बात की चिंता करके मन ही मन सदा जलता रहता हूं। भृगु जी ने कहा, हे विद्याधर श्रेष्ठ, पूर्व जन्म में तुम्हारे द्वारा जो अनुचित कर्म हुआ है, क्या तुम वह जानना चाहते हो? विद्याधर बोला, हे मुनि, कृपया करके मुझे बताइए। तब भृगु जी ने कहा कि निषिद्ध कर्म कितना ही छोटा क्यों ना हो, परिणाम में वह बहुत ही भयंकर हो जाता है। तुमने पूर्व जन्म में माघ के महीने में एकादशी का उपवास किया और द्वादशी के दिन शरीर में तेल लगाया था। इसी से तुम्हारा मुख व्याघ्र के समान हुआ है। पुण्यमयी एकादशी का व्रत करके द्वादशी को तेल का सेवन करने से पूर्व काल में इलानंदन पुरूरवा को भी कुरूप शरीर की प्राप्ति हुई थी। वे अपने शरीर को कुरूप देख उसके दुख से बहुत दुखी हुए और गिरिराज हिमालय पर्वत पर जाकर गंगा जी के किनारे स्नान आदि से पवित्र हो प्रसन्नता पूर्वक कुशासन पर बैठे। राजा ने अपनी संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके हृदय में भगवान का ध्यान आरंभ किया। उन्होंने ध्यान में देखा, भगवान का श्री विग्रह नूतन नील मेघ के समान श्याम है। उनके नेत्र कमल दल के समान विशाल है और वे अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए हैं और उनका श्रीअंग पीतांबर से ढका हुआ है। वक्षस्थल में कौस्तुभ मणि अपना प्रकाश फैला रही है तथा वे गले में वनमाला धारण किए हुए हैं। इस प्रकार श्री हरि का चिंतन करते हुए राजा ने प्राणवायु के मार्ग को भीतर ही रोक लिया और नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाए कुंडली के मुख को ऊपर उठाकर स्वयं सुषुम्ना नाड़ी में स्थित हो गए। इस तरह 1 मास तक निराहार रहकर उन्होंने दुष्कर तपस्या की। इस थोड़े दिनों की तपस्या से ही भगवान संतुष्ट हुए। उन्होंने राजा के 7 जन्मों की आराधना का स्मरण करके उन्हें स्वयं प्रकट होकर प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उस दिन माघ शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि थी और सूर्य भगवान मकर राशि पर स्थित थे। भगवान वासुदेव ने बड़ी प्रसन्नता के साथ चक्रवर्ती नरेश पुरूरवा पर शंख का जल छोड़ा और उन्हें अत्यंत सुंदर एवं कमनीय रूप प्रदान किया।